लेकिन कार या बस से सफर करते वक्त आपको कई सेल्समैन मिलते होंगे। आप भी कभी उनको नजरअंदाज कर देते होंगे या फिर ज्यादा ही हुआ तो उनसे छोटा मोटा सामान खरीदकर आगे बढ़ जाते होंगे। लेकिन सोशल मीडिया पर एक ऐसा सेल्समैन वायरल हो रहा है जो आपको अपना सामान बेचकर ही रहेगा। कौन है ये सेल्समैन जो आपको चूना लगा जाएगा? कौन है, बेबी है या बेबा? बेबा। अच्छा, मोदी जी, मुझे लगा नंदी जी है। ओके। मोदी जी के लिए डोरेमोन नाम तो सुना ही होगा। क्या भाव है? 120 का बेचता हूँ, 100 के नीचे 99 में भी नहीं देता हूँ। कैश नहीं है तो पेटीएम से लेता हूँ। पांडे जी का बेटा हूँ, खिलौने बेच के जीता हूँ। नहीं हमारा है। तब कैसे विकास होगा देश का? एक होते हैं आम सेल्समैन और फिर आते हैं इनके जैसे दिग्गज। नाम है अवधेश दुबे। मेरा नाम है अवधेश दुबे, देखे नहीं 5-6 जन को इधर ही ले डूबे। अपनी इन चिकनी चुपड़ी बातों में ग्राहक को फंसाकर अपना सामान बेच डालते हैं ये। सोशल मीडिया पर इनकी मार्केटिंग स्किल की दुहाई दी जा रही है। ये इतने बड़े बतौले हैं कि लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ये सेल्समैन तो ताजमहल तक बेच डाले। रिश्ते में तो आप हमारे कस्टमर होते हो, नाम है भगवान। हाँ बेटा, चाहिए तो रो ना, बढ़िया से बैठ के रो, पापा दिलाए सब ले। अब इतना मक्खन लगाकर सामान बेच रहे हैं तो सामान भी महंगा ही होगा। लेकिन नहीं, अवधेश दुबे का कहना है कि फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा न करें। बच्चों के लिए इतना नहीं सोचते मैया, आपका खेलता है तो हमारा खाता है। ये तो क्या है, हम इंडियन की खासियत है, दूसरों की थाली में चावल लंबाई दिखता है, ये तो हमको भी पता है। आप टेंशन मत लीजिए, चाहिए तो नंबर ले लो, खराब हो जाए मिस कॉल देना, फोन पे बता दूंगा कहाँ फेंकना है। लेकिन रेट फिक्स है इनके सामान का, इनसे ठीक ठाक लगा लो कहना बिल्कुल मना है। भाव बिल्कुल नहीं करते ये। सॉरी प्लीज, आई एम नॉट भाव करिंग। 2 लेना है बोल बराबर। 10 लेना हो तो 1000 लूंगा, नहीं लेना है तो आपको धन्यवाद दूंगा। भगवान के अगली बार प्लेन में आओ, क्योंकि ट्रेन मालिश मुझे को फायदा नहीं रहता है। सर आपके हैं अनमोल रतन? हाँ है ना, तो ले जाइए ना साहब, वेरी नाइस। तो देखो, एक जेंट्स होकर जेंट्स की फीलिंग समझ रहे हैं, और ऐसे तो भगवान भी हार गए। गुजरात के वडोदरा के रहने वाले अवधेश दुबे का वीडियो वायरल तो खूब हुआ, लेकिन इस वजह से इनके सामान की बिक्री कुछ खास नहीं बढ़ी। लेकिन क्यों? तो इनकी व्यथा सुनिए। 2 दिन से ऐसा हो रहा है क्योंकि ट्रेन में जो पैसेंजर्स मिल रहे हैं, खिलौने कम और सेल्फी ज़्यादा ले रहे हैं। मैं ट्रेन में अच्छा कॉमेडी करके बेच रहा था, तो मनन देसाई जी द कॉमेडी फैक्ट्री के हैं, उन्होंने मेरा वीडियो शूट किया और उनको काफ़ी अच्छा लगा। ये वीडियो तकरीबन 4-5 महीने पहले का था। अवधेश 2005 से सेल्समैन है। शुरुआत में इन्होंने ऐसे ही मजाक में अपना सामान बेचना शुरू किया था। लोगों को इनका अंदाज इतना पसंद आया कि इनकी निकल पड़ी। मैंने ऐसा ट्राई किया, पैसेंजर लोग को खिलौना देता था और फिर मजाक में बोल देता था। जब 3-4 जन साथ में लेते थे तो मैं उनको बोलता था, देखो मजाक में 3 जन फंस गए, तो बुरा नहीं मानते थे, वो खुश होते थे। तो मुझे लगता था कि ये वर्ड अच्छा है। और गुजराती भाई हैं तो उनको मैं इमोशनल करता था, सर लई जाओ तमारो छोकरो रम से नहीं हमारो छोकरो जम से, तो वो खरीद लेते थे। और राजस्थानी मेरे को राजस्थानी वर्ड भी आते हैं, तो उनको बोलता था, साहब लेन जाओ था टाबर रमी माँ टाबर जी में, यूँ ऐसा। तो बोलते थे क्यों घूम रहा हो, तो मैं उनका ही गांव बोल देता था और उनको लगता था गांव वाले से खरीदना ही पड़ेगा, तो उनको भी चिपका ही देता था सब। इनके वीडियो को देखने के बाद लोग इन्हें कॉमेडी शो में ट्राई करने के लिए कह रहे हैं। अवधेश तो अपना यूट्यूब चैनल भी शुरू कर चुके हैं। अपना खुद का यूट्यूब चैनल चालू किया है, टिकटॉक भी आज ही चालू किया है, इंस्टाग्राम भी आज ही चालू किया है। तो मुझे उस पर छोटे-छोटे वीडियोस बना के पब्लिक तक पहुंचानी है, ताकि मेरी यादें उनकी नज़र में ताज़ी रहे। इसको मैं पुराना होने नहीं दूंगा और ऐसे ही बेकरार रखूंगा सर। और अपने धंधे पे तो सबसे फर्स्ट बात इस पे ध्यान दूंगा ज़्यादा, क्योंकि आप लोग बिना बार्गेन किए ही मेरे से सामान खरीद लेते हैं। और आज मुझे ऐसा फीलिंग हो रहा है कि मैंने मोदी जी की जो तारीफ़ की है और आज मेरे काम आई है। लेकिन अवधेश दुबे अपने वीडियो की वजह से सिर्फ मशहूर ही नहीं हुए, उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ गई। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने इन्हें सूरत रेलवे स्टेशन पर गैर कानूनी तौर पर ट्रेन में सामान बेचने की वजह से गिरफ्तार कर लिया था। 3500 रुपए का जुर्माना भी लगाया था। हालांकि अब इन्हें बेल मिल गई है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल खबर सही साबित हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की करिश्मई जोड़ी ने लोकसभा की 303 सीट जीतकर भारतीय जनता पार्टी को कामयाबी के शिखर पर पहुंचा दिया। बीजेपी कार्यकर्ता पूरे देश में जश्न मना रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया का दावा है कि नरेंद्र मोदी के एक बार फिर प्रधानमंत्री बनने की खुशी सिर्फ देश में ही नहीं मनाई जा रही, धूम बॉर्डर के पार पड़ोस देश में भी मची है। दावा है कि बीजेपी की जीत से गदगद होकर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में नरेंद्र मोदी और अमित शाह जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। क्या
ऐसे कैसे? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फैन हो गया है पाकिस्तान? नरेंद्र भाई कदम बढ़ाओ, अमित शाह जी कदम बढ़ाओ। हवा में फहराता बीजेपी का झंडा और लोगों की जुबान पर प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के समर्थन में नारे। नरेंद्र भाई कदम बढ़ाओ, अमित शाह जी कदम बढ़ाओ। लोकसभा चुनाव में शानदार जीत पाने के बाद बीजेपी समर्थक ऐसा जश्न तो मनाएंगे ही, लेकिन सोशल मीडिया का दावा है कि बीजेपी की जीत का ये जश्न अपने देश की धरती पर नहीं, पड़ोसी मुल्क की सरजमीन पर मनाया जा रहा है। दावा है कि ये देश का कोई हिस्सा नहीं, पाकिस्तान का बलूचिस्तान है। सोशल मीडिया इस वीडियो को देखकर फूला नहीं समा रहा। लोग लिख रहे हैं, बीजेपी की पाकिस्तान में पहली शाखा खुल चुकी है। भारत में तो अक्सर गद्दार भारतीय पाकिस्तानी झंडे लहराते हैं, पर आज तबीयत खुश हो गई ये दृश्य देखकर। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पीएम मोदी के दोबारा जीतने से औरतों, बच्चों सहित आवाम बीजेपी का झंडा फहराकर जश्न और दुआएं मांग रही हैं। सवाल ये है कि क्या वाकई ये पाकिस्तान का बलूचिस्तान है? किस आधार पर इस वीडियो को बलूचिस्तान का बताया जा रहा है? भला लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का जश्न बलूचिस्तान में क्यों मनाया जाएगा? प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के नारे बलूचिस्तान में क्यों लगेंगे? वायरल वीडियो के साथ किए जा रहे दावे पर हमें रत्ती भर भी विश्वास नहीं था। हमने वीडियो में सुनाई दे रही भाषा को गौर से सुना, क्योंकि भाषा ही हमें इस वीडियो के सच तक ले जा सकती थी। हमें पता चला कि ये लोग कश्मीरी गीत गा रहे हैं। ये गीत शादी ब्याह और खुशी के मौके पर गाया जाता है, पर बलूचिस्तान में तो बलोची, उर्दू और पश्तो जैसी भाषाएं बोली जाती हैं। वहाँ कश्मीरी नहीं बोली जाती। तो फिर कैसे इस वीडियो को बलूचिस्तान का बताया जा रहा है? साफ हो गया कि इस वीडियो का बलूचिस्तान से कोई रिश्ता नहीं, लेकिन कश्मीर में ये वीडियो कहाँ का है? तो हमारी पड़ताल हमें जम्मू कश्मीर बीजेपी के ट्विटर अकाउंट पर ले गई। 31 मार्च 2019 को जम्मू कश्मीर बीजेपी ने वायरल वीडियो से मिलता जुलता एक वीडियो शेयर किया था। साथ में लिखा था, नारेबाजी के बीच अनंतनाग लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार सोफी यूसुफ अपने हजारों समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल करते हुए। ये वीडियो है 30 मार्च का, जब जम्मू कश्मीर की अनंतनाग सीट से बीजेपी के उम्मीदवार रहे सोफी यूसुफ अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे थे। नारेबाजी कर रहे ये लोग उनके समर्थक हैं। वायरल वीडियो में पीछे दिख रहे ये सोफी यूसुफ ही हैं। सबसे पहले ये लिखने वाला भी बड़ा अजीब आदमी है। पाकिस्तान क्यों लिखेगा? और ये पहले भी चला है। इसमें हमारे प्रवक्ता ने, जो हमारे ब्रिगेडियर अनिल साहब हैं, उन्होंने इसका जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्लैरिफिकेशन दी थी। ये जब मैंने फार्म भरा, जिस वक्त मेरा नोटिफिकेशन हो गया, तो लोग बहुत सारे आए। उसमें बहनें, बेटियां, बच्चे सब लोग आए जो मुझे प्यार करते हैं। उन्होंने बाहर डांस शुरू कर दिया, बंगोल वगैरह डाल दिए और ये पूरे देश में वायरल हुआ। सोफी यूसुफ चुनाव तो नहीं जीते, लेकिन उनके प्रचार का ये वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। चुनाव के दौरान भी ये वीडियो वायरल हुआ था। तब दावा ये था कि अगर मोदी सरकार आ गई तो बलूचिस्तान आजाद हो जाएगा। और अब जब नतीजे आ चुके हैं, सरकार बन चुकी है, तो दावा बदल गया है। अब इस वीडियो को बलूचिस्तान में बीजेपी की जीत का जश्न बताया जा रहा है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल खबर गलत साबित हुई है। ये पाकिस्तान का बलूचिस्तान नहीं, जम्मू कश्मीर का अनंतनाग है। पबजी गेम खेलते हैं आप? वो गेम जिसमें खिलाड़ियों को मरने मारने का लाइसेंस मिल जाता है। बच्चे तो छोड़िए, बड़ों को भी पबजी गेम का चस्का लगा हुआ है। मोबाइल गेम की लत बहुत ही बुरी होती है, ये तो आप जानते ही हैं। लेकिन सोशल मीडिया ने तो एक डरावना दावा ही कर दिया है। दावा है कि पबजी गेम का लोगों पर ऐसा बुखार चढ़ गया है कि अब देश में पबजी मेंटल हॉस्पिटल खोलना पड़ गया है। मेंटल हॉस्पिटल? क्या पबजी गेम ने लोगों को पागल कर दिया है?
खिलाड़ी किसी फिल्मी हीरो की तरह पैराशूट से जमीन पर लैंड करता है। राइफल, गोला बारूद से भरे हथियारों का जखीरा उठाता है और फिर खतरों का खिलाड़ी बनकर दुश्मन पर धावा बोल देता है। ये है प्लेयर अननोन्स बैटलग्राउंड्स यानी पबजी गेम का नशा। गेम में जीत रोमांच से भर देती है, लेकिन दावा है कि इस जीत की लत पागलपन की हद पार कर गई है। दावा है कि पबजी गेम एक बीमारी बन गई है, ऐसी बीमारी जिसके इलाज के लिए अस्पताल खोलना पड़ गया है। पबजी मेंटल हॉस्पिटल। सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि पबजी गेम ने लोगों को पागल कर दिया है। हालत ऐसी हो गई है कि मामूली अस्पताल में इलाज मुमकिन नहीं, इसलिए कश्मीर में स्पेशल अस्पताल शुरू हुआ है। सवाल ये है कि क्या पबजी गेम की लत लोगों को पागल कर रही है? पबजी गेम का नशा इतना खतरनाक हो गया है कि उसके इलाज के लिए खास तौर पर एक अस्पताल खोलना पड़ गया। या कहीं ऐसा तो नहीं कि सोशल मीडिया पर कोई मजाक चल रहा है? कहीं ये तस्वीर ही फर्जी तो नहीं? ये सवाल इसलिए क्योंकि वायरल तस्वीर में कुछ चीजें अटपटी भी हैं। अगर ये अस्पताल है तो गेट के अंदर ये पीली रंग की बसें क्यों खड़ी हैं? अमूमन ऐसी बसें स्कूल की होती हैं और अस्पताल में तो एम्बुलेंस होती है। और दूसरी बात ये देखिए, काले पत्थर पर लिखा है कि इस अस्पताल का उद्घाटन जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री रही महबूबा मुफ्ती ने 2018 में किया है। लेकिन अगर ऐसा है तो महबूबा मुफ्ती के नाम के आगे मुख्यमंत्री क्यों नहीं लिखा है? शिलापट पर किसी भी अधिकारी का नाम यूं ही तो नहीं लिख दिया जाता, 7वें पद हमेशा लिखा ही होता है। हमें वायरल तस्वीर पर शक तो हो ही गया था, लिहाजा हम श्रीनगर पहुँचे। यहाँ हमने जाने माने साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर अरशद हुसैन से बात की। मैंने भी पिक्चर देखा, बट मुझे लगता है कि ये किसी मॉर्फ किया है किसी हॉस्पिटल की पिक्चर को। आई डू नॉट थिंक देयर इज अ रिक्वायरमेंट और नीड फॉर एन हॉस्पिटल येट। वायलेंट गेम्स जो है जहाँ पे वायलेंस बहुत ज़्यादा होगी, और जो वैसी गेम्स हैं जहाँ पे कि आप कनेक्टेड हो बहुत लोगों के साथ, ऐसी गेम्स में एडिक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है। बट प्रॉब्ली प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम वो है कि हम कैसे ले रहे हैं इसको। डॉक्टर अरशद ने श्रीनगर में किसी भी पबजी मेंटल हॉस्पिटल के खुलने का दावा सिरे से नकार दिया। हमें भी पूरे श्रीनगर में कोई पबजी हॉस्पिटल नहीं मिला। पबजी मेंटल हॉस्पिटल तो था ही नहीं। लेकिन फिर इस वायरल तस्वीर की कहानी क्या है? तो ये देखिए, ये है वायरल हो रही तस्वीर का सच। हूबहू वैसी ही तस्वीर, वही इमारत, वही गेट, गेट के सामने से गुजरती हुई महिला भी वही, लेकिन बोर्ड बदल गया है। देखिए तो जरा क्या लिखा है, स्किम्स मेडिकल कॉलेज, बेमिना, श्रीनगर। और किनारे पर दीवार पर लगे इस काले पत्थर को पढ़िए, इस पर भी कॉलेज का नाम लिखा है। लेकिन वायरल तस्वीर में बड़ी ही सफाई से बोर्ड पर लिखा नाम बदल दिया गया। छोटे से काले पत्थर को भी नहीं छोड़ा, उस पर भी एडिट करके लिख दिया कि ये पबजी मेंटल अस्पताल है। श्रीनगर के बेमिना में जाना माना स्किम्स यानी शेरी कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मेडिकल कॉलेज है। ये है स्किम्स मेडिकल कॉलेज। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल खबर गलत साबित हुई है। कश्मीर में तो क्या, पूरे देश में कहीं भी पबजी मेंटल अस्पताल नहीं खुला है। ये तस्वीर एक मीम है। कभी जेसीबी की खुदाई देखी है आपने? आप कहेंगे कि उसमें देखने वाली क्या चीज है, लेकिन सोशल मीडिया तो जेसीबी की खुदाई देखने में ऐसे मशगूल हो गया है कि ट्विटर पर #जेसीबी की खुदाई ट्रेंड करने लगा है। मगर क्यों भाई, जेसीबी ने इतना कहर क्यों मचा दिया? ये जेसीबी मशीन आपके भी गली, मोहल्ले, गांव या शहर में जरूर आई हो और आपने भी इसके आसपास इसी तरह लोगों का जमघट देखा होगा। इसी खुदाई ने सोशल मीडिया पर बवाल मचाया हुआ है। चुनावी मौसम की राजनीतिक गर्मी के बाद देश का माहौल जेसीबी वाला हो गया है। सोशल मीडिया पर जेसीबी मीम्स की बाढ़ आ गई है। एक शख्स ने जेसीबी की खुदाई पर ट्विटर पर एक आदमी ने तो यहाँ तक दावा कर दिया कि जेसीबी सिर्फ खुदाई करने के काम ही नहीं आती, मुश्किल में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने में भी जेसीबी ने अपना पूरा योगदान दिया है।
हालांकि वो कारगर कितना हुआ वो आप खुद ही देख लीजिए। सनी लियोनी ने भी जेसीबी की खुदाई को लेकर अपनी ये तस्वीर ट्वीट की है। अब जेसीबी की खुदाई पर मीम्स की ऐसी बाढ़ आ गई कि खुद जेसीबी कंपनी ने ट्वीट करके लोगों का धन्यवाद किया। भारत में जेसीबी के लिए दिखाए गए प्यार के लिए हम आभार जताते हैं। इस उत्साह और साथ के लिए हमारे ग्राहकों और फैंस का शुक्रिया। जेसीबी इंडिया लिमिटेड से आप और ज्यादा उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन जेसीबी ने ऐसा कर क्या दिया कि लोग उसके दीवाने हो गए? तो ये तो ठीक से किसी को नहीं पता। लोग बस कयास ही लगा रहे हैं। कुछ का दावा है कि YouTube पर जेसीबी की खुदाई के वीडियो को लाखों लोग देख चुके हैं। एक वीडियो को तो 43 लाख लोगों ने देखा है। इस वजह से हैशटैग जेसीबी की खुदाई ट्रेंड करने लगा। लेकिन कुछ का दावा है कि देश में जेसीबी की खुदाई को मशहूर किया है छत्तीसगढ़ के इस दूल्हे ने। महाशेख सिविल इंजीनियर है जो शादी में घोड़ी की बजाय जेसीबी मशीन पर बारात लेकर पहुंच गए। किसी ने तो ये दावा भी किया है कि एक सांसद ने ये बयान दिया था कि देश में लोग इतने खाली हैं कि कहीं जेसीबी की खुदाई चल रही हो तो उसे भी देखने बैठ जाते हैं। और दावा ये भी है कि लोकसभा चुनाव में मोदी विरोधियों के पस्त हो जाने के बाद कहा जाने लगा कि अब खाली नेता जेसीबी की खुदाई देखकर टाइम पास करेंगे। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल खबर सही साबित हुई है। – 2019 के लोकसभा चुनाव में जातीय समीकरण फेल हो गया, सियासी गणित उल्टा पड़ गया, विपक्ष के जीतने की जुगत के फॉर्मूले फीके पड़ गए। नरेंद्र मोदी की आंधी में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत के झंडे गाड़ दिए। इस चुनाव के हीरो एक ही हैं, नरेंद्र मोदी। लेकिन नतीजों के बाद से सोशल मीडिया पर चर्चा प्रधानमंत्री मोदी की उतनी नहीं है। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर तारीफ हो रही है एक दूसरे मोदी की, सन्यासी मोदी की। दावा है कि ओडिशा के बालासोर से एक फकीर बीजेपी का सांसद बना है। कौन है ओडिशा का ये मोदी? नदी में तपस्या, गुफा में योग, न सिर्फ मानवता की सेवा बल्कि बेजुबान जानवरों के लिए भी हमदर्दी। सफेद धोती का लिबास और मिट्टी से बनी कच्ची कुटिया में वास। लेकिन ये कोई साधु नहीं है। सोशल मीडिया का दावा है कि एक साधु की तरह सादगी से गुजर बसर करने वाले ये बीजेपी के ओडिशा से नए नवेले सांसद हैं। सोशल मीडिया पूछ रहा है कि कभी एक झोपड़ी में रहने वाला, साइकिल चलाने वाला, गरीब बच्चों की भूख मिटाने वाला और सामान्य कुर्ता पैजामा पहनने वाला कोई नेता देखा है आपने? सोशल मीडिया इनकी सादगी का कायल हो गया है। कह रहा है कि नेता हो तो इनके जैसा। ये है ओडिशा के बालासोर से बीजेपी के नए सांसद। सबसे गरीब सांसदों में एक है। इनके पास न घर है, न गाड़ी और न फोन, केवल जनता जनार्दन साथ है। नमो नमो। जो कहते हैं कि चुनाव पैसों से ही जीते जाते हैं, वो इन्हें देखिए। एक करोड़पति को हराकर चुनाव जीते हैं। आप हैं ओडिशा के मोदी जी। मोदी हैं तो मुमकिन है। लेकिन सवाल ये है कि ये सांसद हैं कौन? क्यों इन्हें ओडिशा का मोदी कहा जा रहा है? साधु की तरह गुजर बसर करने वाला आदमी नेता कैसे बन गया? हमने पड़ताल की तो पता चला कि वायरल तस्वीरों में ये हैं प्रताप चंद्र सारंगी। बीजेपी के टिकट पर ओडिशा के बालासोर से पहली बार संसद पहुंचे हैं। हमारी टीम बालासोर रवाना हुई। यहाँ हम नीलगिरी ब्लॉक में प्रताप चंद्र सारंगी के रघुनाथपुर गांव पहुँचे। दूर से ही दिखी हवा में फहराती कमल वाली पताका। यही है प्रताप चंद्र सारंगी की कुटिया। कुटिया की हालत खराब है, जर्जर है, लेकिन समाज सेवा में व्यस्त सारंगी के पास अपनी ही कुटिया की मरम्मत कराने के लिए न वक्त है और न ही उनकी प्राथमिकता है। हमने यहाँ स्थानीय लोगों और सारंगी के परिवार से बात की तो उन्होंने प्रताप चंद्र सारंगी की ईमानदारी और सादगी की तारीफों के पुल बांध दिए। वो बहुत सादा सीधा है। वो सुबह 4 बजे बिस्तर में उठे की वो स्नान फ्रान करके पूजा टूजा करता है। वो जो गरीब आदमी आता है किसको हॉस्पिटल में मेडिसिन के बारे में खर्चा वर्चा देता है, किसका भी देहांत हो जाता है, किसका परिवार में उन लोग का पीछे भी खर्चा करता है। पैदल में जाता है, कभी कभी लिफ्ट में किया जाता है, ज़्यादा दूर में जाता है तो ट्रैवल्स में गाड़ी मंगा के। जो बोला जाता है कि उड़ीसा की मोदी है प्रताप जी, वो बात सही है, क्योंकि वो भी एक साधारण परिवार से निकल के आज उड़ीसा नहीं भारतवर्ष की चेहरा बनने जा रहे हैं।
और उनके घर को देखना, अगर आप देखेंगे ऐसा है, पूरा कच्चा है, कब वो टूटेगा उसका कोई भरोसा नहीं। फिर भी उनकी मनोबल इतना स्ट्रांग है, वो आज भी गरीबों का सेवा करने के लिए निकल जाते हैं। मैं 40 साल से जानता हूँ, बहुत सच्चा आदमी, निरामिष से भोजन करता हूँ, ठाकुर नीति में बहुत मान के रहता हूँ। बालासोर में ही जन्मे और पले बढ़े प्रताप चंद्र सारंगी ओडिशा की उत्कल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं। सारंगी छात्र जीवन से ही आरएसएस से जुड़े रहे हैं। सांसद पहली बार बने हैं, लेकिन राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं। 2004 में राजनीति में आए और आते ही छा गए। 10 साल तक विधायक होने का तजुर्बा है। 2004 से 2014 तक सारंगी ओडिशा के नीलगिरी से विधायक थे। उन्हें बेहतरीन विधायक का अवार्ड भी मिल चुका है। शराब, भ्रष्टाचार, सामाजिक अन्याय और गोहत्या के खिलाफ सारंगी मुखर होकर अभियान चलाते रहे हैं। आदिवासी इलाकों में बच्चों की शिक्षा के लिए सारंगी ने बहुत काम किया है। वो कई स्कूल खुलवा चुके हैं। अब हमने बात की प्रताप चंद्र सारंगी से। हमने उनसे पूछा कि लोग उन्हें ओडिशा का मोदी कह रहे हैं, तो कहते हैं कि मैं एक सामान्य आदमी ही हूँ। कोई मुझे मोदी कहकर नहीं पुकारते, मुझे लोग नाना बोलते हैं जी। प्रताप भाई या नाना बोलते हैं। मैं इसे नहीं मानता हूँ कि मैं उड़ीसा का मोदी हूँ। उड़ीसा में बहुत सारे योग्य व्यक्ति है राजनीति में, और लोगों ने श्रद्धा के कारण ये कहा होगा मेरा सरल जीवन देख करके, लेकिन ऐसा योग्यता मेरे अंदर में नहीं है। मैं अपने को एक सामान्य आदमी मानता हूँ, और नरेंद्र मोदी जैसा यशस्वी प्रधानमंत्री, मैं उसे वास्तव में भक्ति करता हूँ। लेकिन प्रताप चंद्र सारंगी इतनी सादगी से क्यों रहते हैं? तो पता चला कि वो घर गृहस्थी से दूर एक साधु बनकर जिंदगी गुजारना चाहते थे। वो तो नहीं हो पाया, लेकिन समाज में रहकर ही सारंगी ने एक साधु की जिंदगी को आत्मसात कर लिया। पर्सनल विषय, एक बार मैं साधु बनने के लिए रामकृष्ण मिशन चला गया था बहुत पहले। समाज सेवा ये कोई बड़ा काम किया है मैं नहीं मानता हूँ। इस समाज से मैं ऋणी होता हूँ। भगवान श्री कृष्ण गीता में बताया कि 3 तत्वों से हम लोग ऋणी आ जन्म। एक है हमारा शरीर, इसका उपयोग करते हैं। दूसरा है समाज, समाज के उपकार का कोई परिशोध चुका नहीं सकते हम लोग। तीसरा है सृष्टि, इसका परिपूर्ण करना हमारा धर्म है। 2014 में भी सारंगी बालासोर से सांसद का चुनाव लड़े थे, लेकिन तब हार गए। इस बार भी उनका मुकाबला करोड़पति उद्योगपति और बीजेडी नेता रविंद्र कुमार जेना से था। आज के जमाने में चुनाव जीतने के लिए पैसा पानी की तरह बहाया जाता है, लेकिन प्रताप चंद्र सारंगी के पास तो इतनी दौलत कहाँ। पेंशन और खेती बाड़ी से ही उनका गुजारा चलता है। हालांकि उनके समर्थक चुनाव प्रचार में उनकी काफी मदद करते थे। कि चुनाव प्रचार में धनी व्यक्ति को चुनाव लड़ना बहुत मुश्किल है आज, क्योंकि जनता की मानसिकता में परिवर्तन आया। लेकिन अगर ये असंभव नहीं है, अगर धैर्यपूर्वक आत्मविश्वास पूर्वक इसमें लगे रहने से अवकार होता है और जनता की भावना बदलती है। श्री प्रताप चंद्र सारंगी। प्रताप चंद्र सारंगी को उनकी मेहनत का इनाम भी मिला है। नई सरकार में उन्हें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम और पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। सारंगी कितने लोकप्रिय हैं, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि जब उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली, मैं प्रताप चंद्र सारंगी ईश्वर की शपथ लेता हूँ, तो पूरा राष्ट्रपति भवन तालियों और नारों से गूंज उठा। अमित शाह भी प्रताप चंद्र सारंगी के स्वागत में ताली बजा रहे थे। प्रताप चंद्र सारंगी का जीवन कुछ प्रधानमंत्री मोदी की जिंदगी से मेल खाता है। सादगी से जीना, घर गृहस्थी से दूर समाज सेवा करना, गरीब परिवार से आना और अपने बूते समाज में अपनी जगह बनाना। इन समानताओं की वजह से लोग प्रताप चंद्र सारंगी को ओडिशा का मोदी कह रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल खबर सही साबित हुई है। ये ओडिशा के